पहले कोशिश करेंगे, नहीं होगी तो अलग बात है। सर कार्बन कंपाउंड के बाद सर हेरिडिटी बढ़ा देंगे। क्या हेरिडिटी? अरे हाँ सर, हेरिडिटी और सर सर्कल्स भी, वैसे वो तो छोटा है पर से स्टार्ट हो गया। क्या? हाँ एवोल्यूशन हट गया। नहीं नहीं, बस डाई हाइब्रिड क्रॉस में भाई बहुत समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, है ना? अरे भाई 6 क्वेश्चन तक हो गया। 7th क्वेश्चन देखिए। Seventh question says from a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of transmission tower. From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of transmission tower fixed. ट्रांसमिशन टावर कभी ऐसा देखा है कि फिक्स्ड ऑन ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन ऐसा होता है? सर यहाँ पे तो पहाड़ी के ऊपर है। पहाड़ी के ऊपर बिल्डिंग में भी लोग लगवा देते हैं। तो देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर, इसके ऊपर मान लो ये ट्रांसमिशन टावर ऐसे लगा हुआ है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन of top and bottom of transmission tower from a point on ground. क्वेश्चन पढ़ो। सर अभी किसका एलिवेशन लिया गया है बताओ, ठीक है? From a point on ground, angle of elevation of Sir, top and bottom of the bottom of tower fixed on a building. वो किस पर फिक्स्ड है बताओ? Fixed on a building is found to be कितना पाया गया? 45 and 60 डिग्री। तो 45 डिग्री and 60 डिग्री respectively. If the tower is 50 meter high, tower 50 मीटर है, 20 मीटर। हाँ सर, सब बिल्डिंग 20 मीटर है। okay. Am I audible? Yes. आवाज आ रही है? Now, so ऐसा कुछ लिखा है? सर बिल्डिंग 20 मीटर की हाइट दी है बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा ये नहीं दिया, ये दिया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, ये हो गई बिल्डिंग और ये हो गया टावर। फिर से सुनिए एक बार। From a point on ground, the top and bottom of transmission tower mounted on a 20 meter high building is found to be 45 meter and 60 meter. समझ में आ गई? And find the height of tower. Repeat करो। 20√3 - Repeat करो। From a point at some distance. From a point on ground. From a point on ground at some distance, the angle of elevation to the top of the tower, Top and bottom of tower. top दोनों and ही। bottom of the tower present on the building हाँ। is 45 and 60 degree respectively. Respectively, find the height of. Find the height of the अब tower. जरा मैं इसको x ले लूं और इसे ले लूं y, तो tan 45 क्या हो जाएगा? सर 1 वो तो 1 है, 20 20 के ऊपर। 20 by y, तो 1 is equals to 20 by y, तो बोलो y कितना हुआ? 20 मीटर। और एक और tan लो, tan 60 मनीषा कितना हो जाएगा? प्रवीण √3. वो सब ठीक है, आई वो सब अच्छी बात है। √3/2 बता रहे हो? हाँ बोलो। X plus 20 by y. तो वो अच्छा x plus 20 by y, बोलो सही है? राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन x plus 20 by y। tan 60 की वैल्यू √3 और x plus 20 by y। इसके बाद ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई?
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी। अब देखिए y कितना है, 20 तो y की वैल्यू प्लेस कर दो वहां पे। तो √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 20/20। सो 20√3 कितना हो गया, क्या x प्लस 20? तो फिर x कितना हो गया, सर 20√3 -1 ब्रैकेट 20√3 माइनस 20 को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। तो हाइट ऑफ टावर इज 20√3 माइनस 1। ये हाइट होगी, दैट इज हाइट ऑफ टावर इज 20√3 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर A statue 1.6 meter tall stands on top of pedestal। एक स्टैचू है, उसके नीचे उसका पेडेस्टल होता है, ऐसे पर वो खड़ा रहता है स्टैचू। तो it is on pedestal from a point on ground, the angle of elevation of top of statue is 60 and angle of elevation of top of pedestal is 45। तो ऐसा दिखाया गया है कि पहली बात कही गई है, a statue is standing on a pedestal। जरा देखो कि ये पेडेस्टल है और इस पर एक स्टैचू खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड टू टॉप ऑफ स्टैचू एंड टॉप ऑफ पेडेस्टल। एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ स्टैचू एंड टॉप ऑफ पेडेस्टल इज फाउंड टू बी 60 and 45। क्या दिया गया, ठीक है। तो 60 and 45, ये 60 डिग्री दे रहा है और ये 45 डिग्री दे रहा है, जबकि ये कितने का स्टैचू है, 1.6 मीटर टाल, 1.6 मीटर का है। तो वो कह रहा है कि ये बताओ कि ऐसी स्थिति में पेडेस्टल की हाइट बताइए। तो पेडेस्टल की हाइट को क्या ले लिया जाए, और जो बची हुई हाइट है उसे y। अब देखो तो tan 45 क्या हुआ, ठीक है, इट इज x/y हो गया, x/y, ये 90 डिग्री ऐसे दिखा लो, ठीक ठीक। तो बताओ 1 क्या हो गया, x/y, तो x इज इक्वल्स टू y। अब जरा देखो कि tan 60 कितना हो गया, 1.6 प्लस x/y, यानी परपेंडिकुलर। भाई बोलो ये बात समझ में आई, परपेंडिकुलर पूरा लोगे, ठीक है। तो tan 60 की प्रवीण वैल्यू बताओ, √3 सही है, अच्छा बताया। √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x/y। तो क्या हमें क्या चीज चाहिए, x चाहिए कि y? x चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर y हटा दूं, x तो y किस लिए, जब हमें तो x ही चाहिए ना। तो y क्या है यहाँ पे, x, तो √3 किसके इक्वल हो गया, प्लस x/x। तो इस x को यहाँ ले आओ, सो x √3 इज 1.6 प्लस x, और अब उस x को इधर ले आओ, तो x √3 माइनस x क्या हो गया, और x अगर कॉमन ले लिया जाए तो कितना हो गया, तो फिर x क्या हो गया, 1.6/√3 माइनस 1। नाउ अब इसको रेशनलाइज कर दो, सो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। सर y को x लिया है क्या आपने, देखो y और x इक्वल आ गए, 45 रखने से 45 रखा तो इक्वल आ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है ना, तो ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो ऊपर भी √3 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, √3 प्लस 1। कुशाग्र नीचे क्या आ जाएगा, 3 minus 1। सही है। सो 3 माइनस 1, तो 1.6/2 और √3 प्लस 1 0.8 √3 प्लस 1, तो इतने मीटर हाइट का हो गया। सो हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है। दिस इज
height of pedestal is 0.8 √3 plus 1. अब देखो तो डायमंड और ग्रेफाइट के डायग्राम का क्या छोड़ लो। नहीं, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट में हमेशा वही पूछा जाएगा जो बुक में है या एग्जाम में आता है। तो वो पढ़ाएंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा जरूर, तो लेकिन revision करो पूछेंगे फिर उतना ही ज़्यादा। जो आएगा एग्जाम। इससे क्या होगा कि मार्क्स भी अच्छे आएंगे और जानोगे भी ज्यादा। अब देखो 9 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। देखो अलग अलग चीज पूछ रहा है, बताओ टावर बड़ा होता है सौम्या की बिल्डिंग, ये बात सही। तो देखो टावर हमने बड़ा बना दिया और एक बिल्डिंग बना दी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, सवाल पढ़ो, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, इसको बिल्डिंग लिख दीजिए, दिस इज टावर और ये ग्राउंड हो गया। तो ये कितना पाया गया? दैट इज 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री पाया गया। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये 50 मीटर हाई, सो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये पूछा जा रहा है कि फिर बिल्डिंग की हाइट क्या है, बिल्डिंग की हाइट हम एक्स ले लें, इसको वाई ले लें, ये दो चीज पूछी जा रही है। अब इस सवाल को अनीशा रिपीट करो। So the angle of elevation of the top of a building from the foot of tower is 60 degree. कैसे है? फिर से बोलो जरा। This is 30 degree. हाँ, And the angle of elevation of the top of the building from top of the tower from the foot of building is 60 degree. हाँ, Find the height of building. फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। यही बात समझ में आ गई? कुणाल रिपीट करो। The angle of elevation from the top of building to the foot of the tower is फ्रॉम प्रीपोजिशन में कमांड नहीं है, कहाँ से किस में? ऑफ, टॉप ऑफ, किसका ले रहे हो? फिर से बोलो जरा। the angle of elevation from the फ्रॉम top ना बोलो, ऑफ टॉप ऑफ। of the top of building from the foot of the tower is 30 degree हाँ। and the angle of elevation from the फ्रॉम मत बोलो। to of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. 60 डिग्री। Then find the यही बात है। अब जरा देखो, इसको हमने एक्स ले लिया, एक्स ही पता करना है ना। सो tan 30 लगा दीजिए। tan 30 क्या हो जाएगा? x by y, that is 1 by √3. It is equals to x by y. ठीक है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। Now tan 60 क्या है? It is equals to 50 by y. बोलो ये बात सही है? 50 by y, तो √3 is equals to 50 by y, तो y √3 क्या हो गया? 50, तो y क्या हो गया? 50 by √3। हमें तो x चाहिए ना, क्या मैं इस y की वैल्यू इसमें डाल दूं? y की वैल्यू डाल दूं, x आ जाए। पहले y को इधर ले आओ, तो y by √3 is equals to x, और y की जगह आप कितना डाल दो? 50 by √3 by √3। क्या आपको ये बात पता है कि जो ऊपर का फ्रैक्शन होता है, कोशेंट, वो स्लाइड कर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 50 by 3 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये चीज हो गई। नाउ
सर आज वाले क्वेश्चन नहीं जाते क्या सर आज वाले क्वेश्चन आज के नहीं आएंगे। 10th देखो, two poles of equal heights are standing opposite each other on each side of road. Two poles of equal height are standing on each side of road. दोनों equal height के हैं। ये रोड है, आगे पढ़िए। ओके, विच इज 80 मीटर वाइड। इसकी टोटल लेंथ रोड की कितनी है? 80 मीटर। From a point between them on the road, the angle of elevation of top of poles from a point somewhere in between on the road, मान लो रोड पे एक पॉइंट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाया जाता है? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है। देखो फिर से सुनो, टू पोल्स आर स्टैंडिंग, two poles of equal heights are standing on both sides of road. From a point on ground, the angle of elevation of top of poles are found to be 60 degree and 30 degree. Find the location of that point. कि वो रोड से कितनी दूरी पर है। समझ में आई बात? रजत रिपीट करो। Two poles are standing. Two poles of equal height are standing on both side of road which is 80 meter wide. वो कितने मीटर वाइड है? From a point anywhere on the road, the angle of elevation of top of poles are found to be 60 degree and 30 degree. Find the location of point from any one end. कि एक सिरे से वो कितनी दूरी पर पॉइंट है? रिपीट करो। The two poles of equal height are standing on each side of road, which is 80 meter wide. From a point anywhere on the road, the angle of elevation of both of the top of the towers are found to be 60 degree and 30 degree respectively. Find the point from one end of the सही road. है, समझ में आ गई बात। अब देखो, हम इसको 60 दिखा दें और 30 डिग्री दिखा दें और 80 मीटर वाइड रोड है और कुछ भी नहीं दिया है, बस 60 दिया है और ये 30 दिया है। अगर मैं इसे x मानूं तो जो बच गया वो कितना है? 80 माइनस x। तो जो बच गया वो 80 माइनस x हो जाएगा। ये भी मीटर में होगा और ये भी मीटर में होगा। और इसे क्या ले लिया जाए? y। ठीक है, तो बताइए संपत, tan 60 का फार्मूला यही बता दो। y अच्छा बताया है आपने। tan 30 y by 80 minus x. अच्छा बता रहे। tan 30 it is equals to y upon 80 minus x। अभी tan 60 की वैल्यू भी बताओ। √3. So √3 is equals to y by x। तो y कितना हो जाएगा बताओ? x √3। Yes. सही है? अच्छा, ये y की वैल्यू है, हमें तो x ही चाहिए, तो क्यों ना y यहाँ रख दिया जाए? y तो चाहिए नहीं, यही डाल दें आप। तो tan 30 का भी फार्मूला वो वैल्यू बताओ। 1/√3. आज तो सब कुछ बता रहे हो। That is x √3 upon 80 माइनस, अब इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो। So 80 माइनस x is equals to 3x हो जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई, तो ये भी उधर ले जाओ। दिस इज 80, तो बोलो 4x कितना हुआ? 80, तो x कितना हो गया? 20। So the point is 20 meter away from one end of the road. x कितना है? 20 आ गया। तो एक एंड से कितने दूरी पर है? 20 So point is 20 meter away from one end of road। सर हाइट ऑफ पोल भी पूछो। अच्छा, हाइट ऑफ पोल भी पूछी है। वो तो हो जाएगा सर 60। Sir, x √3 is equals to y. अच्छा, हाइट ऑफ पोल भी पूछी है, तो हमें इसका मतलब है y भी चाहिए। Yes sir. y निकालो। y कितना है? x √3
x की वैल्यू कितनी आई 20, तो 20 √3 मीटर। हाइट ऑफ poles is 20 √3 meter. A TV tower stands vertically on bank of canal from a point on other bank directly opposite to tower. The angle of elevation of top of tower is 60 degree. एक ये कोई कैनाल है बीच में, ठीक है, ये से बह रही है, तो यहाँ पर एक टीवी टावर स्टैंड है और from a point which is on other side of canal, यहाँ पे एक पॉइंट लो कैनाल के दूसरी तरफ, वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाया जाता है? टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। कितना है चेक करो, 60 डिग्री। फिर से पढ़ें सवाल को। अ टीवी टावर स्टैंड्स ऑन वन बैंक ऑफ कैनाल। टीवी टावर स्टैंड्स ऑन वन बैंक फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अनदर बैंक ऑन द साइड ऑफ अनदर बैंक। जरूरी नहीं कि वहीं पर हो, बैंक पर ही हो। फ्रॉम द साइड ऑफ अनदर बैंक द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अनदर बैंक भी बोल सकता है और साइड में पढ़ो क्या लिखा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू दी टावर। बैंक का मतलब किनारा ही होता है, तो फिर मैं नहर को थोड़ा और बड़ा कर लूं, कह रहा है बैंक में ही है दूसरा पॉइंट। तो चलिए इस पॉइंट से, तो ये कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है? 60 डिग्री। अब ये चीज, ये सब क्या है यहाँ पे? ये सब, ये बीच में वाटर है, और लेकिन ये सब क्या है यहाँ पर? ये सब तो ट्रीज है ना। जंगल में बैंक बैंक का सर, ये मतलब बैंक वो वाला बैंक नहीं है, नहीं। ये पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये वो वाला बैंक है जिसमें पैसे जमा होते हैं, ठीक है ना। बात समझ आए बात की नहीं? तो किसी भी नहर के एक तरफ एक टावर है और उसके दूसरे सिरे पर से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। यदि हम और उससे थोड़ी दूर चले जाएं, फ्रॉम इट पॉइंट अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दैट लाइन, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू कितना हो जाता है? क्या 30 डिग्री? तो ये 20 मीटर ये है। फिर से देखो, a TV tower stands on one bank of river from a point on another bank across the river. The angle of elevation is found to be 60 degree. ठीक है? If we move on the same line 20 meter more, the angle of elevation reduces to 30 degree. इतनी बात कही गई है। अब देखो, find the height of tower and width of canal. यदि height of tower x ले लिया जाए और विड्थ ऑफ कैनाल कितनी ले ली जाए? y ले ली जाए। ये दोनों चीज पूछी गई। इतनी बात रिपीट करो। Sir, TV tower stands on the side of a canal. And बैंक का मतलब किनारा। अगर साइड बोलोगे तो साइड में तो बहुत दूर तक साइड है। बैंक का मतलब किनारा, फ्रॉम, ठीक है, एट वन बैंक ऑफ कैनाल। the TV tower stands at one bank of canal. And it makes a 60 degree elevation on the other side and the other side of bank. ऐसा नहीं, सीजन रिपीट करो जरा। देखा नहीं अभी। अच्छा ठीक है, आप बताओ। Sir, a TV tower stands on the bank of a canal, and on the other side, and the other bank of the canal, the angle of elevation from that point of the tower is 60 degree, and as we move further 20 meter ahead, the angle of elevation reduces to 30 degree. इतनी बात है। अब हमसे ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है, विड्थ पूछ रहा है और ये पूछ रहा है, तो 60 डिग्री ये 90 का एंगल बना लें, तो tan 60 क्या हुआ? क्या ये x by y है? और tan 30 सम पर 10-30 बताओ। वो होता है, लेकिन यहाँ बताओ tan 30 क्या है? ट्रायंगल पकड़ो, tan 30 वाला बताओ। Sir, x by 20 श्रेयान बताओ। Sir, x by 20 plus y. यस, x by 20 प्लस y पूरा बेस लोगे ना? 30 के लिए पूरा बेस नहीं ले लोगे? अच्छा, तो ये √3 कितना हो गया? इट इज x by y, और यहाँ 1 by √3 कितना हो गया? इट इज
x बाई 20 प्लस वाई, x की वैल्यू क्या आई, क्या y √3 और यही वैल्यू x की यहाँ डाल दें, दोनों चीजें पूछी गई हैं, x डाल दो तो सब y रह जाए, है कि नहीं? तो यहाँ क्या डाल दिया जाए, यही वाली वैल्यू डाल दो x की, तो मैं डाल देता हूँ 1 बाई √3 इज इक्वल्स टू y √3 अपॉन 20 प्लस वाई, देखो x की जगह ये डाल दिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, तो बोलो क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 3y, और अगर y उधर सब्ट्रैक्ट हो गया 2y तो 2y इज इक्वल टू 20 मीटर 20, तो y कितना हो जाएगा, 10 मीटर y इज इक्वल टू 10, ये 10 क्या आया, विड्थ ऑफ कैनाल आ गई। नाउ दिस इज द विड्थ ऑफ कैनाल। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टावर कितना होगा, 10 रूट थ्री होगा तो कितने मंजिला टावर होगा, ये सही है क्योंकि वो 1.17 तो हो ही जाएगा और 3 मंजिल की एक इमारत तो 3 6 या 18, तो ये ठीक कह रहा है सही तो बोला, और कैसे सर 10 मीटर हो गया 10 मंजिला, मंजिला में पूछा तो मंजिला बताया उन्होंने। 10 मीटर इतनी लंबी बनाने की जगह भी हाँ वही तो, वो भी ऐसी जगह ठीक है, अब देखो y आ गया, हमें x चाहिए, कौन से फार्मूले में लगा दें, सो x इज इक्वल्स टू y √3, सो x इज इक्वल्स टू 10 आ गया, तो इतना ही लिख दो, वैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो 10 मंजिल की 10 स्टोरी डाल जाएगा। सो हाइट ऑफ टावर is 10√3 meter and width of canal is कितना हो गया 10 सर मीटर। आप स्ट्रक्चर्स पूछेंगे क्या उसमें टेस्ट में, बोलो सर डायमंड के स्ट्रक्चर ये सब पूछेंगे? नहीं, अभी पूछा था अब अभी अभी तो आपने पूछा था, वही तो सर सर ट्राई किया था क्या आपने? हाँ बिल्कुल। अब देखिए from a top of 7 meter high building the angle of elevation of top of cable tower is 60 degree। 7 meter high building है, बिल्डिंग अलग है और अब टावर बोल रहा है, जब बिल्डिंग और टावर बोले तो समझो टावर जमीन पे है, और ये कहते कभी कभी ये भी कह सकता है टावर माउंटेड ऑन बिल्डिंग। फिर से पढ़ो, फ्रॉम 7 मीटर बिल्डिंग है, फ्रॉम बॉटम ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर कितना पाया गया, फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, टॉप से पाया गया, कितना पाया गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। टॉप से देखने पर भी 60 आ रहा है और साथ ही साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, 45। ये क्वेश्चन अच्छा, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है, से रिपीट करना, फ्रॉम टॉप ऑफ, ये क्या है, ये बिल्डिंग है और ये क्या है, तो ये लिख लो बिल्डिंग, दिस इज टावर, फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन of bottom of tower is 45 degree। अब देखा कहाँ से गया, from top of 7 meter high building the angle of elevation of top of tower is 60 degree and angle of depression of bottom of tower is 45 degree। और पूछा क्या जा रहा है, determine the height of tower। रिपीट करो जरा। Sir, from a top of a 7 meter high building, the angle of elevation from to a top of tower is 60 degree and angle of depression to the foot of the tower is 45 degree। Determine the height of the tower। So to द ना बोल के ऑफ द बोलिए, ऑफ टॉप ऑफ टावर एंड ऑफ फुट ऑफ, ठीक है। अब ये x ले लीजिए और इसे क्या ले लें, y ना, ये अगर ये y है तो क्या ये भी y है, सही है। अब जरा देखें, ये 7 मीटर है तो बताओ ये कितना है नीचे वाला,
7 मीटर, और जो बच गया मैं उसे x लूंगा, पूरा x नहीं लेंगे, जितना बचा है उसको x ले लेंगे। तो tan 60 संपत बताइए। क्योंकि इस वाले को ले रहे हो तो x y, अच्छा ये 45 है तो उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, उल्टा ही ले लो, समझ में आई बात की नहीं? तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan 45 कितना बताओ? 7/y। तो tan 45 में अब ये परपेंडिकुलर है, जब यहाँ खड़े हो उल्टा ट्रायंगल रखा है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस सही है। तो 7/y हो गया, 1 इज इक्वल्स टू 7/y, तो y कितना हो गया? 7 मीटर। अब यहाँ tan 60 की भी वैल्यू रख दो, √3 इज इक्वल्स टू x/y, y कितना है? 7 मीटर रख दीजिए। सो √3 इज इक्वल्स टू x/7, तो x कितना आ जाएगा? 70. ठीक है। सो नाउ 7 √3 इज इक्वल्स टू x। हमें क्या चाहिए? हमें तो पूरे टावर की हाइट चाहिए होगी, तो पूरे टावर की कैसे निकालेंगे? सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू x प्लस 7 मीटर, लेकिन x खुद क्या है? 7 √3 प्लस 7, 7 अगर कॉमन ले लिया जाए तो इतने मीटर हाइट ऑफ टावर आ गई। ओके, थर्टीन्थ क्वेश्चन देखो। Now, as observed from the top of 75 meter high lighthouse on sea level, the angle of depression of two ships 75 मीटर है। 75 मीटर का अगर लाइट हाउस है तो कितने मंजिला लाइट हाउस है? बोलो, कुणाल बताएंगे। 75 मीटर का अगर ऊंचा लाइट हाउस है तो कितने स्टोरी का लाइट हाउस होगा? 6.5। अनीशा बोलो। 15। वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 3 मीटर का है 21। तो 25 हो गया कि नहीं? एक कमरे की हाइट अगर अच्छी खासा कमरा है तो 3 मीटर हो गया, तो 25 मंजिला हो गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना पाया गया? दो शिप का। दिस इज फाउंड टू बी, दिस इज वाटर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जो दूर शिप है उसका 30 होगा कि जो पास वाला है उसका? सर इसमें तो 60 और 45 दिए हैं। दूर है। हाँ सर, हाँ सही है 30 और 45। 45। ये चीज है, इफ वन शिप इज बिहाइंड अदर, यानी ये एक लाइन में, इस फुट से एक लाइन में आ गए। फिर से देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब नमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, ठीक है, जस्ट वन बिहाइंड अनदर, इज फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। रिपीट करो आयुष। As observed from top of the 75 meter high lighthouse from sea level, the angle of depression of two ships is found to be 30 and 45 degree. ठीक है, जस्ट वन बिहाइंड अदर, जो एक दूसरे के पीछे हैं, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। यदि हम और कुछ नहीं दे रहा है, अगर नहीं दे रहा तो इसे x ले लो और इसे क्या ले लो? हमें x निकालना है कि y? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स निकालना है। अच्छा, ये 30 है तो ये क्या हुआ? ट्रांसफर करो। और ये 45 है तो ये 45, तो नाउ tan 45 क्या हो गया?
क्या ये 75 बाई एक्स हुआ? अच्छा करो दिस बाई दिस, ओके। एंड tan 30 क्या हो गया सौम्या? tan 30 क्या हो गया? 75 बाई वाई। अच्छा बताया आपने, आप बोलो। 75 upon x plus 1. हाँ बेस पूरा लिया, क्योंकि 30 के लिए पूरा ट्रायंगल नहीं लोगी। सो इट इज 75 बाई एक्स प्लस वाई। आधा बेस थोड़ी नहीं लोगी, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? यही है। तो इस तरीके से 1 इज इक्वल टू क्या हुआ? तो बोलो x क्या हो गया? 75 मीटर। अब यहाँ x की वैल्यू रख दो और इसकी भी रख दो, तो 75 बाई 75 प्लस वाई, ये रख दिया। अब 75 प्लस वाई क्या हुआ? तो बोलिए y क्या हुआ? एक्स की जगह 75 कैसे? ये हमने इसको यहाँ ऊपर ले लिया, इसकी वैल्यू डाल दे, ऊपर आ जाता है। तो y कितना हुआ? √3 - 1। तो हमें y चाहिए कि x? द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज दिस, यही है डिस्टेंस, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब देखें 14th क्वेश्चन देखिए। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal lane। अगर मान लीजिए एक बैलून हवा में हवा की वजह से उड़ रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर हाइट पर है, वो उड़ता चला जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। Now, a 1.5 meter tall girl is observing the balloon। तो इस लाइन से देखेंगे वो अपनी लाइन ऑफ साइट यानी आई के एंगल से, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले ज्यादा था, बैलून जब दूर चला गया तो कितना हो गया? पहले कितना था? 60 डिग्री। और जब बैलून के दूर जाने से बैलून मूव कर गया, इधर मूव कर गया, तो ये कितना हो गया? इट रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। और ये उसकी बैलून की ग्राउंड से हाइट है ये। अच्छा, और कुछ दिया है? ये 1.2 मीटर की, सर वो 88.2 दिया। 88.2। अच्छा, इसकी हाइट दे रखी है, तो ये 88.2 मीटर है। तो बताओ फिर इतनी हाइट कितनी हुई? सर 87 नहीं। सही है, ये इस ट्रायंगल की हाइट हुई। और हमें इसी ट्रायंगल से मतलब भी तो है 87, क्योंकि 1.2 तो इसे हटा दो ना, ये 1.2 और ये 87 जोड़ लो तो 88.2 हुआ। अच्छा, ये हो गया। इस डिस्टेंस को जितना वो मूव किया मैं उसे x ले लूं, और जो उसकी शुरुआती डिस्टेंस थी बैलून की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसे क्या ले लूं? अच्छा बताओ अस्मित, अब tan 60 पे फार्मूला लगाओ। ये 87 है तो ये कितना है? 87। ये भी सेम ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव पर है। अस्मित लगाइए tan 60 पर। सर 88.2 अपॉन x। क्यों? कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो? ये नहीं ले रहे हो, पूरा नीचे तक ले रहे हो क्या? वो अपनी आंखों से तो देखेगी, सर 87 अपॉन y है ना, नीचे थोड़ी ना देख लेगी कि ऐसे देखेगी जहाँ है वहीं से तो देखेगी। तो अब 87 बाई क्या छोड़ बाई, और बताओ tan 30। हाँ सर ये सर 88.2 अपॉन x। आप 88 आप उसको ठीक है कि नहीं? लेट के देखेगी। ये नहीं ले रहे हो? हाँ, पूरा 88.2 है, इतना ही क्यों नहीं ले रहे हो? अच्छा नजारा बोलो, समझ नहीं है भाई? सर आगे। तो tan 30 कितना है? 87 बाई सर x प्लस 1 क्या है? x प्लस वाई। चलिए, तो √3 इज इक्वल टू 87 बाई y। तो y √3 कितना हो गया?
तो y कितना हो गया? सर 29√3. ठीक है, 29√3 भी लिखा जा सकता है अगर रेशनलाइज कर दिया जाए तो वही लिख लो, ये भी चल सकता है, वो भी चल सकता है, दोनों में से भी चल सकता है। ये क्या है? 1/√3. और x प्लस वाई 87 इतनी बात समझ आई। इसमें आपने ब्रैकेट नहीं लगाया था निशा, जो कल सवाल किया था, अगर 1/√3 तो x नहीं लिख सकते, उस पर ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो सर सीधा x+y/√3 लिख सकते हैं ना? लिख दिया ना, x प्लस वाई अपॉन √3 ऐसा लिख दिया। और ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिखने पे ये इसी का माना जाएगा। अब जरा देखो, √3 उधर ले जाएं तो x प्लस वाई कितना हो गया? 87। और अब y की जगह क्या लिख दें? 87√3। तो बोलो x कितना हो गया? 87/√3। अगर मैं 87 कॉमन ले लूं तो √3 - 1/√3। अब इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? सो दैट इज 87 और √3, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 3 - 1 आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये है तो √3/1, तो 1 से इसमें डिवाइड किया, फिर √3 से मल्टीप्लाई किया। ये तो ऐसा कर चुके हैं ना हम लोग पहले ही। तो अब ये कितना आ जाएगा? 2 × 87/√3। लेकिन √3 को क्या किया जा सकता है? रेशनलाइज। √3 को रेशनलाइज करो तो क्या आ जाएगा? बोलो, 2 × 87 करो तो 1, ये बाद में करने बाद 2 × 7 और ये √3 और अपॉन 3 से इसको कट करो, कितना आएगा? 29 का 2 में मल्टीप्लाई 48 तो 58√3 मीटर। ये क्या चीज आ गई? 58√3। सर इससे अच्छा तो y को ही रैशनलाइज कर ले तो वाई को रेशनल, ये चीज हटाओ, ये गड़बड़ हो गई है। इससे अच्छा हम लोग अच्छा काम करें। यहाँ तक बात समझा दी कि नहीं? ठीक है, अब वाई को रेशनलाइज कर दो। √3 है तो हम इसे क्या करें बताओ? 29√3. तो ये 87√3 हुआ और वाई कितना हुआ? 3 से इसे कट करो तो कितना आएगा? 29. तो इट इज इक्वल टू 29√3 मीटर। यही यहाँ रख दो। तो x प्लस 29√3 इट इज 87√3। तो बोलो x कितना आया? 58√3. 87√3 और माइनस 29√3। बोलो, इट इज 58√3। तो आ गया आंसर? क्या यही पूछा गया? डिस्टेंस traveled by balloon during this interval. So the distance traveled by balloon during this interval is found to be, कितना पाया गया? 58√3 मीटर। और कंक्लूड जरूर कर देना। अच्छा 15 मिनट में लास्ट 2 क्वेश्चन हो जाएंगे? 2-2 मिनट के क्वेश्चन। स्कूल में तो बोल रहे थे बहुत हार्ड अभी देख लेना सब, अरे, क्योंकि अरे अभी यार। तक हार्ड लगा। सर रश्मि तो सर ऐसे ही है, भड़का रहा है. तुम बेकार में सीजन को डरा रहे हो। हाँ ले आओ। डर के तो नहीं जा रहे, क्वेश्चन से डर के जा रहे हो साइड में। अब देखिए 15th क्वेश्चन। A state highway leads to the foot of tower. A man is standing at top of tower. तो एक हाईवे है और वो फुट ऑफ टावर, ये कोई टावर है, इसके फुट की ओर ये जा रहा है हाईवे। A man is standing at top of tower, observe a car. यहाँ पर एक कार है,
तो ये कार है और यहाँ पे टावर पे एक आदमी खड़ा हुआ है और वो उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ये समझो एफिल टावर है फ्रांस पे। उड़ाना चाहता है। अच्छा अब ये देखो, ये इस कार को देख रहा है, ये उड़ाना चाहता है, ये ठीक है, इन्होंने ये पहली बार पूरा पढ़ा है, नोटिस कर देता, सिक्योरिटी खबर कर देता, पढ़ा हुआ सवाल। अब जैसे ही इन्होंने देखा कि कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री और विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, ये इसकी तरफ बढ़ती जा रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मान लीजिए इसकी स्पीड कुछ लेट स्पीड ऑफ कार इज x किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, अगर सेकंड में तो हम सेकंड में लिखेंगे, चेक कर लें, मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड। नाउ 6 सेकंड लेटर, बोलो अगर उसकी ये स्पीड है तो बताओ 6 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी? डिस्टेंस 1 सेकंड में इतना चलती है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड। बोलो डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगी? जस्ट वेलोसिटी अपॉन इनटू टाइम। ये t इधर चला जाएगा तो डिस्टेंस कितना होगा बताओ? वेलोसिटी, ये हुई वेलोसिटी, और टाइम कितना है? क्या 6 सेकंड? अगर यूनिट को भी एनकाउंटर करो तो भी 6x मीटर नहीं आ गया? यस सर। सही है कि नहीं? तो बोलो ये 6 सेकंड में कितना चल रही है? सर ये सर इसमें तो हम डायरेक्ट 6x लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, मैं और लोगों के लिए बता रहा हूँ। 1 सेकंड में इतना चली, 1 सेकंड में x चली, वही उसकी स्पीड है, तो 6 सेकंड में कितना चली? 6x, तो 6x चल रही। अब मान लो अगर वो फुट ऑफ टावर तक यहाँ कार पहुंच गई, let it takes further t second to reach this, so let car takes t second to reach foot of tower। तो बोलो इंदु वो t सेकंड में कितना चल लेगी? बोलो। so distance move, अनीशा बोलो, in t सेकंड tx हुई कि नहीं? भाई 6 सेकंड में 6x, तो t सेकंड में tx नहीं हुई? तो इट इज इक्वल्स टू x मीटर पर सेकंड, तो उसकी स्पीड है, और t सेकंड में वो कितना चलेगी? तो बोलो सेकंड और सेकंड कटा तो tx आया कि नहीं? t सेकंड में 6 सेकंड में 6x, तो t सेकंड में कितना चली? tx मीटर। अब देखो इतनी बात सही है? अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन शुरू में 30 था और बाद में कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये जो 30 है, ये है 30, और ये कितना हो गया? 60 हो गया। मान लीजिए ये सब चीज मैंने x ली, तो इसे क्या ले लें? लेट द हाइट ऑफ टावर। अब जरा देखो कि tan 30 क्या है? अस्मित बोलो tan 30। y by 6 y by 6x plus dx 6x पे पूरा लोगे बेस की नहीं लोगे? पूरा नहीं लोगे ट्रायंगल का बेस, ये इतना ही ले लोगे, यही ट्रायंगल है। 6x प्लस dx। या ये कह सकते हो कि tan 30 इज इक्वल्स टू y बाई 6 प्लस t भी बोल सकते हो क्या? yes sir और ये बोलो कि tan 60 क्या है फिर? sir y by y by dx y बाई dx, और इनको एक दूसरे के नीचे ले आया जाए तो tan 60, तो यहाँ क्या लिखते हैं बताओ? तो y कटे क्या y कटेगा कि x? और हमारे मतलब की चीज आ जाएगी। आपस में दोनों को क्या कर दिया बताओ? डिवाइड कर दिया कि नहीं? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। मान लो अगर आप यू आर नॉट कन्विंस्ड विद इट, तो आपके लिए फिर से एक नई चीज बन रही है। देखो, इफ यू आर नॉट हैबिचुएटेड विद इट, बोलो ये चीज समझ में आई? 6 प्लस t। अच्छा ये बताओ कि y बाई x क्या है? क्या 6 प्लस t इंटू 10? बोलो ये है। अच्छा ये बताओ यहां से y बाई x क्या है? क्या t रूट 3? If two things are equal to same thing, are they equal to one another?
भाई ये भी चीज y बाई एक्स हाँ, है सर। और ये भी चीज y बाई है, तो क्या ये और ये इक्वल नहीं हुई? तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो 6 प्लस टी बाई रूट 3 है वो किसके इक्वल हो गया बताइए? √3 टी रूट 3 यानी सर इतनी बात समझ में आई? दोनों चीज इसके इक्वल है तो आपस में नहीं इक्वल। सर टी तो अच्छा 2 आ अब जाएगा देखो ये उधर चला गया तो 6 प्लस टी किसके इक्वल हुआ? क्या सर 3t? 3t तो बोलो 2t कितना हुआ? सर 6 तो t कितना हुआ? सर 3 3 सेकंड। तो द टाइम टू रीच द बॉटम, इसमें भी दोनों वही लगा है और कुछ तो लगा तो है मुझे आप डिवाइड करें तो डिवाइड हो। फिर हमने देखा इनके माथे पे फ्राउन बन गया तो फिर हमें लगा कि नहीं ये ठीक नहीं, यही फिर हमने किया। ठीक है, मेरी समझ नहीं नहीं समझे? फिर से समझो, तो आ गया था। इन्हें नहीं आया तो फिर समझो। y बाई एक्स यहीं छोड़ दें तो उधर कितना आया बताओ? 6 प्लस टी tan 30 आ गया, बोलो बस में नहीं है? ये चीज ऊपर नहीं चली गई y बाई एक्स। अब वहां पर y बाई एक्स किसके इक्वल है? t रूट 3 इज y बाई एक्स। बोलो ये समझ में आया? t तो उधर ले लिया ना, तो अगर y बाई एक्स दो चीजों के इक्वल है Equate कर तो दिया। वे आपस में इक्वल होंगी। तो 6 प्लस टी बाई रूट 3 इट इज इक्वल टू y बाई एक्स और वो उधर है, तो अब हम इक्वेट कर रहे हैं क्या? 6 प्लस टी बाई रूट 3 इज टी रूट 3। तो बताओ 6 प्लस टी क्या हुआ? क्या 3t हो गया? तो 2t 6 हुआ तो t कितना हुआ? बोलिए बात समझ आई? यस सर हम्म? हाँ सर नाउ एक और क्वेश्चन देखें। ऐसा ऐसा तो सर इतना ही पूछा था क्या? भाई इतना कठिन तो नहीं है, हाँ सर हैं? 6t और tt याद रखिए बस, बाकी तो tan है। ये वाला कहा था ये वाला अभी कठिन क्वेश्चन तो हम आरडी शर्मा से बाद में कराएंगे। नहीं सो x मीटर पर सेकेंड क्या आर डी शर्मा के बाद में कराएंगे क्योंकि नहीं तो फिर ये श्याम बोलेंगे देखो मेरा स्टैंडर्ड मैथ्स है और ये सर मेरा बेसिक है। अच्छा ये बोलेंगे मेरा बेसिक मैथ्स है अभी आरडी शर्मा नहीं कराएंगे। The angle of elevation of top of tower from 2 points at a distance of 4 meter. Angle of elevation of top of tower, जरा देखो angle of elevation of top of tower कह रहा है यदि मैं इसे 4 मीटर से देखूं और दूसरा कहता नहीं मैं तो इसे 9 मीटर से देखूंगा, दो है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम एट ए डिस्टेंस 4 मीटर और दूसरा कितने से देखना चाहता है? 9 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ टावर, बेस से ही 9 मीटर ले लिया। तो जो 9 से देख रहा है अगर इसका एंगल थीटा बन रहा है तो इसका कितना बन रहा है? 90 बना। कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर ये 30 है तो ये 60, ये 20 है तो वो 70, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। फिर से पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ठीक है, फ्रॉम एट ए डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ टावर एंड एट ए डिस्टेंस 9 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज फाउंड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। यही बात है। अब पूछा क्या जा रहा है? फाइंड प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इट इज इक्वल्स टू 6। ये पूछा जा रहा है कि जो इसकी हाइट है वो कितनी है? x को 6 पूछा जा रहा है। एक बार रिपीट करो। हाँ क्या सर अ टावर ऑफ सम हाइट नहीं हाँ सर दी सर अ थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सम हाइट ऑफ टावर A tower of some height बोलो पुनः। The angle of elevation of the tower from 2.4 meter and 9 meter makes the angle of elevation whose sum are complementary. नहीं आप बोलो। The angle of elevation of the tower from the 2 point from the ground 6 meter 4 meter away from the foot of the tower and 9 meter away from the foot of the tower are complementary. So find the height of ये और फाइंड द हाइट ऑफ या प्रूव दैट हाइट ऑफ बोलो सही है। ये मुझे बताइए कि अनीशा tan थीटा कितना हुआ? x by 4 x by 4
और ये भी मुझे बताइए कि tan 90 माइनस थीटा कितना हुआ? x by 9 x by 9। tan 90 माइनस थीटा को क्या मानती हो? cos theta cot थीटा इज इक्वल्स टू x by 9। और यहाँ जरा देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू x by 4। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे कि tan को 1/4 इसे क्या लिख लें? 1 by tan थीटा लिख सकते हो कॉट को, बोलो 1 by tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या x by 9 है? तो बताओ tan थीटा क्या हो गया? क्या 9/x हो गया? उसको पलट लो ना, देख लो, इसको कॉट लिखा, कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1 by tan। फिर पलट लो, क्या दोनों के लेफ्ट में tan है तो क्या दोनों का राइट इक्वल हो जाएगा? तो अब ये मुझे बताओ कि क्या x by 4 9/x के इक्वल हो जाएगा या x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? तो फिर x किसके इक्वल हो जाएगा? +-6। तो निगेटिव साइन डिस्कार्ड कर दो, पॉजिटिव साइन ले लो, तो क्या प्रूव हो गया कि हाइट ऑफ ये ज्यादा कठिन था कि ये सर कोई भी नहीं। नाउ द x is equals to 6 meter is height of tower। इतनी बात समझ में आ गई? टैग नीचे रख दीजिए। ओके, यस, थैंक यू। सर तो ये पेंटिंग के कितने आइसोमर्स बनते हैं? पेंटिंग के कितने पेंटिंग क्या? 8 आइसोमर्स